गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें कल आप पढ़े थे टाइप ए, और टाइप ए में कल आपने पढ़ा था अल्कोहल में ROH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड टूटता है तो उसके कारण रिएक्शन, जिसमें कुछ रिएक्शन कल आपने देखा था। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 11 अल्कोहल्स, फेनॉल एंड ईथर, जिसमें हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल टाइप ए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटने के कारण रिएक्शन। कल आपने 4 रिएक्शन पढ़ा था। आज हम लोग देखें रिएक्शन नंबर 5, एकाइलेशन। एकाइलेशन या कहें रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। When alcohol is treated with acid chloride, जब आप अल्कोहल को रिएक्ट करा दें, अभिक्रिया करा दें एसिड क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन की उपस्थिति में, द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो यह OH ग्रुप है, और इस OH ग्रुप में से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस्ड होता है, स्थानांतरण होता है एकाइल ग्रुप के द्वारा, RCO ग्रुप के द्वारा, एकाइल ग्रुप के द्वारा, जिसके फलस्वरूप ईस्टर बनता है। और ईस्टर बनने की इस प्रोसेस को एकाइलेशन कहते हैं। चूंकि यहां पर यह RCO एकाइल ग्रुप डिस्प्लेस करता है, स्थानांतरित कर देता है अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन एटम का। यहां समझें एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड, इसे रिएक्ट कराइए अल्कोहल से ROH, अल्कोहल से पायरीडीन की उपस्थिति में। अब यहां पर अल्कोहल का हाइड्रोजन एटम और एसिड क्लोराइड का क्लोरीन एटम HCl हट गया, और अब यहां पर CO में एल्कोक्सी OR ग्रुप जुट गया, RCOOR ईस्टर बन गया। तो यहां आपने देखा यह जो अल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन का स्थानांतरण हुआ, हाइड्रोजन हट गया, RCO एकाइल ग्रुप जुट गया, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हुआ एकाइलेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे R के जगह पर CH3 लें, CH3COCl, इसे कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, या यूपैक नेम में इथेनॉइल क्लोराइड। इसे रिएक्ट कराया इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH से। फिर यहां से अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां से HCl हट गया, HCl, और CH3CO ग्रुप जुट गया, CH3COOC2H5, इसे आप कहेंगे इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ RCO एकाइल ग्रुप के द्वारा, इसीलिए प्रोसेस कहलाया एकाइलेशन। Another important reaction, acetylation. This is also important. Reaction with acid anhydride, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। जब अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ पायरीडीन की उपस्थिति में, द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है, स्थानांतरण होता है एसिटाइल ग्रुप के द्वारा, CH3CO ग्रुप के द्वारा,
रिजल्टिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, यहाँ भी ईस्टर बनता है और इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड में लिया CH3COOCOCH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसे रिएक्ट कराइए इथेनॉल इथाइल अल्कोहल C2H5OH से। अब यह जो अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहां से हाइड्रोजन हट जाता है CH3COOH, एसिटिक एसिड हटा CH3COOH एसिटिक एसिड। और अब यह जो एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, ये एसिटाइल ग्रुप जुट जाता है CH3COOC2H5 एसिटाइल ग्रुप जुट गया और ये ईस्टर बन गया। इसे आप कहेंगे इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट, ईस्टर बन गया। तो यहां आपने देखा अल्कोहल में से हाइड्रोजन हटा और यह CH3CO एसिटाइल ग्रुप जुट गया, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हुआ एसिटाइलेशन। तो याद रखेंगे कि जब अल्कोहल को रिएक्ट करा दें एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से, ईस्टर तो दोनों में बनता है, लेकिन जब एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तब यहां पर एकाइल ग्रुप जुटता है, प्रोसेस एकाइलेशन। एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दें तब यह एसिटाइल ग्रुप CH3CO एसिटाइल ग्रुप जुटता है और इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन कहते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी में देखें।